हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर 3, जिसमें हम लोगों ने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। एंडोजेनिक फोर्सेस में वोल्केनो, अर्थक्वेक को डिटेल से कवर किया। हम लोग चल रहे थे एक्सोजेनिक फोर्सेस में, है ना, जिसमें हम लोग वर्क ऑफ रिवर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ सी के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वर्क ऑफ सी वेव यानी कि समुद्री तरंगों के कार्य। ठीक है, सी वेव्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव जो है वो मेजर रोल प्ले करता है किसमें? कोस्टल लैंडफॉर्म जो है यानी समुद्र तटीय जो भूमि है उसके निर्माण में। ठीक है, जस्ट लाइक रिवर शेप वैली एंड माउंटेन्स, वेव्स continuously erode, transport and deposit materials along the coast। जैसे कि रिवर वैलीज बनाता है, माउंटेन्स बनाता है ना, वैसे वेव क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली जो है कि इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है और डिपोजिशन करता है मटेरियल्स का समुद्र तट पे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम लोग इसके इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये इसके वर्क हैं। सी केव बनते हैं, इसके सी आर्च बनते हैं, स्टाक बनते हैं, है ना। ओरिजिनल वर्क देख लेते हैं पहले सी वेव्स के क्या है, यानी कि अक्षय कार। वेव्स कॉन्स्टेंटली हिट द कोस्ट एंड वियर डाउन रॉक्स। वेव क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली जो है कि मतलब कोस्ट पे, तट पे हिट करते रहते हैं, जिसकी वजह और जिसकी वजह से क्या होता है? रॉक टूट जाते हैं, है ना। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी लैंडफॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे भूमि बनते हैं, जैसे सी क्लिफ्स, समुद्री चट्टाने, स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस वेव इरोजन। ये किसके वजह से बनते हैं? जब रॉक्स क्या करता है? वेव को, वेव के इरोजन को बार बार झेलता है, फेस करता है, तब क्या बनता है? सी क्लिप्स बनते हैं, समुद्री चट्टाने बनती हैं। ठीक है, सी केव्स, hollow space inside rocks formed when wave erode weaker portion। जब क्या होता है? सी वेव जो इरोजन करके मतलब कि चट्टानों के बीच होल बना देता है, तो वो क्या कहलाता है? सी वेव्स कहलाता है, ए सॉरी, सी केव्स कहलाता है। ओके, समुद्री गुफाएं। ठीक है, सी आर्चेस, मेहराब, फाउंड व्हेन टू केव्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ क्लिफ मिट। जब क्या होता है कि दो गुफा अपोजिट साइड में मिलते हैं, तो क्या होता है? वो मेहराब जैसे आकृति बना लेता है, जिसको मेहराब बोलते हैं। ठीक है, स्टैक, isolated pillars of rock left behind after arches collapse। जब आर्चेस कोलाप्स कर जाते हैं तो एक सिंगल पिलर बस बचता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैक बोलते हैं। ठीक है, स्टम्प्स, रिमेनेंट्स ऑफ इरोड स्टैक्स। ये क्या है? जो बचे हुए होते हैं ना स्टॉक के, स्टैक स्टैक्स के, वो क्या कहलाते हैं? स्टम्प्स कहलाते हैं, अवशेष स्तंभ कहलाते हैं। समझ में आपको क्या है इरोजनल वर्क ऑफ वेव्स? ठीक है, कौन कौन सी इसकी वजह से आगे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिए आप लोग। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्क जो है इसका, सी वेव का। ठीक है, वेव्स कैरी सैंड, पेबल्स, सेडिमेंट्स अलोंग द शोर। वेव्स क्या करते हैं कि अपने साथ बहुत सारी मिट्टियां लाते हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर लाते हैं, है ना? और क्या करते हैं? वो अपने तट पे आके जमा कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग द कोस्ट ड्यू टू वेव इज कॉल्ड लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या है? जब क्या है कि सी वेव जो है अपने साथ मटेरियल ले जाके कोस्ट पे गिरा देता है, तो क्या कहलाता है? लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिपोजिशन वर्क ऑफ सी वेव।
सनशाइन का, ठीक है। व्हेन वेव एनर्जी डिक्रीज दे डिपोजिट द कैरिड मटेरियल, दिस क्रिएट्स डिपोजिशनल फीचर्स। जब क्या होता है कि सी वेव्स अपनी एनर्जी खो देते हैं और वे अपने साथ लाए मटेरियल्स को एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या होता है, डिपोजिशनल मतलब डिपोजिशन कहलाता है एक तरीके से, ठीक है। दिस क्रिएटेड डिपोजिशनल फीचर्स, इसकी वजह से बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं, है ना। कौन कौन से हैं? बीचेस, समुद्री तट, डिपोजिट्स ऑफ सैंड्स, सिंगल्स एंड पेबल्स। क्या है? सैंड, सिंगल्स एंड पेबल्स के डिपोजिशन की वजह से बीचेस बनते हैं, ठीक है। जो समुद्र तट, गोवा वाले बीच जानते हो, गाना तो सुने होंगे आप लोग, गोवा वाला बीच, है ना। गोवा वाले बीच पे दोनों आंखें मिस के, है ना। ओके, स्प्लिट्स देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, सैंड बार्स, रेतीले टीले एंड बाधाएं। तो ridges of sand deposited parallel to the coast। तो सैंड बार्स क्या है? जब पैरेलल मतलब कोस्ट के पैरेलल जब क्या होता है, सैंड जमा हो जाती है, तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेतीले टीले बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये सी बी एस आ रहा है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे तट है, तो यहाँ पे क्या करता है, ऐसे अपना जमा कर देता है ऐसे ऐसे करके बांध के तरीके से, है ना। तो क्या होता है, टीले बन जाते हैं, आके इकट्ठा छोड़ देता है, तो टीले बन जाते हैं, ठीक है। स्प्लिट्स, एक्सटेंड सैंडबार प्रोजेक्टिंग इनटू द सी। क्या होता है, जब सैंड बार्स एक साइड में बन जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, वो क्या कहलाता है? स्प्लिट्स कहलाता है। भुजाएं उसकी ऐसा लगता है जैसे भुजा की तरह दिखता है, तो भुजाएं कहलाता है। लेगुन्स, shallow water bodies separated from the sea by sandbars of split। मतलब कि स्प्लिट क्या है, समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है, ऐसे ऐसे करके इसमें लहर है, इसमें सी वेव्स हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी ये अपने जब टीले बनाते जाते हैं, तो क्या होता है, एक घेराव जैसा हो जाता है, लेगून, घेराव जैसा हो जाता है, तालाब जैसे बन जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लेगून्स बोलते हैं, ठीक है। लेगून, आप लोग ये चिल्का झील का नाम सुने हैं क्या? लेगून झील ये है एक तरीके से, क्योंकि ये क्या है, ऐसे करके बना हुआ है, मतलब एक तरीके से चाप जो होता है ना, उसका बना हुआ होता है, ठीक है। टिम्बल्स, सॉरी, टुम्बोलोज, भूमि से जुड़ा हुआ टापू एक तरीके से। सैंड डिपॉजिट ज्वाइनिंग इसलैंड टू द mainland। तो क्या करता है, जब सैंड डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे बहुत ज्यादा, तो माउंट टापू की तरह दिखने लगता है, उसको टापू बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, sea waves act as powerful agent of erosion, transportation and deposition। सी वेव्स कैसे एक्ट करता है? बहुत ही पावरफुल एक्ट करता है, किसके थ्रू में? अपक्षयी क्रिया के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिपोजिशन के लिए, कॉन्स्टेंटली शेपिंग द कोस्ट लाइन इनटू डिफरेंस लैंडफॉर्म। जिसकी वजह से क्या होता है, कोस्ट लाइन में डिफरेंस लैंडफॉर्म्स बनते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा अभी कि सी वेव्स के क्या क्या कार्य हैं, इरोजनल वर्क देखा, ट्रांसपोर्टेशन वर्क देखा एंड डिपोजिशनल वर्क देखा, है ना। तो इन सभी को आप लोग याद करिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। वर्क ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर में क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या? इसको हिंदी में हिम नद बोला जाता है, क्या? हिम नदी मान लो एक तरीके से, ठीक है। जो बर्फ की नदी होती है ना, उसको। A glacier is a river of ice that moves slowly down the mountain like rivers and sea waves. Glacier also perform three kind of work: erosion, transportation and deposition। ग्लेशियर क्या होता है, एक प्रकार की रिवर होता है जिसमें क्या होता है, आइस मूव करता है धीरे धीरे माउंटेन से नीचे की तरफ, है ना। लाइक रिवर एंड सी वेव्स, इसकी तरह, रिवर और सी वेव की तरह। ग्लेशियर आल्सो परफॉर्म थ्री काइंड्स ऑफ वर्क। ये ग्लेशियर भी जो है वो तीन प्रकार के वर्क परफॉर्म करता है: इरोजन यानी कि अपक्षय, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और डिपोजिशन का, ठीक है। ठीक है, इसके एक एक करके देखते हैं कार्य इसके। तो फर्स्ट जो वर्क ऑफ ग्लेशियर के देखते हैं, इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। As a glacier moves, it erodes the land beneath and around it. Major erosional landforms are
ऐसे ग्लेशियर मूव जब ग्लेशियर मूव करता है तो अपने आसपास की क्या करता है कि जैसे कि नदी होता है ना मूव करता है, वैसे ही जब ग्लेशियर मूव करता है ऐसे करके तो अपने आसपास की मतलब जो नीचे सतह होता है उसमें क्या करता है, क्रिया करता है। कौन सा अपक्षय क्रिया करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर उसके आसपास जो भी है वो एक स्थलाकृति का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से आकृति का निर्माण करता है ये अपने अपक्षय क्रिया द्वारा, है ना। होरी या कर, ठीक है। अ डीप ब्लो शेप्ड होल, क्या होता है होरी या कर्क है, ये बहुत ही गहरा और बाउल शेप में होता है। मतलब कि क्या है कि ये बहुत ही गहरा जो होता है बाउल शेप में होल होता है एक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, पूरी या कर्क बोलते हैं। ऐसे तरीके से जैसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे हो गया, बाउल की तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक। यू आकार की घाटी एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्या यू आकार की घाटी ऐसे, है ना, इस तरीके का शेप बना देता है, ठीक। फिर एरेट, अ शार्प ब्रिज बिटवीन द टू ग्लेशियर वैली। तो जब टू ग्लेशियर घाटी होते हैं, हिमानी घाटी होते हैं, उनके बीच का जो रीज होता है, मतलब एक तरीके से जैसे ये दो घाटियां हैं, इनके बीच का जो रीज है ना ये वाला, इसको एरेट बोलते हैं, ठीक है। हॉर्न क्या है, अ शार्प पॉइंटेड पिक, मीन्स हॉर्न मीन्स क्या, शार्प पॉइंटेड पिक का मतलब क्या है, पिक मतलब क्या होता है, पिक मतलब ऊंचा, जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है उसको पिक बोलते हैं, है ना। तो क्या है, हॉर्न किसको बोलते हैं, अ शार्प पॉइंटेड पीक को, मतलब इसके ग्लेशियर के शार्प पॉइंट जो पीक होता है ऊपर वाला उसको बोलते हैं हॉर्न, ऊंचा हुआ भाग है। आकृति जो उसके शेप से बनता है ना, यू शेप्ड वैली, देखो ग्लेशियर थ्रू अ ब्रॉड डीप वैली विथ स्टीप साइड्स। यू आकृति मैंने बताया था ना, ऐसे करके जाता है, ऐसे करके ऐसे बना देता है। और ये जो मैंने क्या बताया था आपको, बाउल शेप्ड में जो रहता है होल, होल की बात किया जाए तो ऐसे होल आता है ना, ऐसे करके बाउल की तरह, ठीक है। हैंगिंग वैली मतलब लटकती हुई, अ स्मॉल वैली लेफ्ट हैंगिंग अबाउट द मैन वैली, मतलब छोटी वैलीज क्या है लटकती हुई होती हैं किस पे, मैन वैली में, ठीक है। इरोजनल वर्क समझ में आया आपको, कौन कौन से इसके वजह से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, इसकी वजह से कोरिया कर बनता है, एरेड बनता है, हॉर्न बनता है, यूसेफ वैली बनता है और हैंगिंग वैलीज बनता है। ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं आपको बताया मैंने, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ग्लेशियर। अब ग्लेशियर के ट्रांसपोर्टेशन से क्या क्या बनते हैं। ग्लेशियर कैरी रॉक्स पेबल्स सैंड एंड फाइन सॉइल अलोंग विद देम। ग्लेशियर क्या करता है, अपने साथ रॉक प्रॉब्लम सैंड एंड फाइन सॉइल आदि लेके चलता है, ठीक है। द मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड ऑन द ग्लेशियर सरफेस अलोंग द साइड एट द बॉटम। और ये क्या करता है कि अपने साथ मटेरियल्स को लेके चलता है सरफेस पे, जिसकी वजह से और साइड में क्या है और बॉटम में क्या है, जिसकी वजह से कुछ आकृतियां बन जाती हैं, है ना। along the side and the bottom, है ना। मतलब क्या करता है, मटेरियल से कुछ कुछ छोड़ देता है, सब साइड में किसी को छोड़ देता है, किसी को नीचे तलहटी में छोड़ देता है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। डिपोजिशनल वर्क क्या क्या है ग्लेशियर के, व्हेन ग्लेशियर मेल्ट दे डिपोजिट द मटेरियल कैरिड बाय देम, इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आर। जब क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो उसके जो मटेरियल्स होते हैं डिपोजिट हो जाते हैं, जो लाए हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि मेरिन मेरिन मोरेन सॉरी मोरेन, heap of rock and debris deposited by glacier lateral, medial and terminal। ठीक है? तो क्या है, जब रॉक्स हीप ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर, जब ग्लेशियर के द्वारा क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है रॉक्स और डेब्रिस को, तो इस प्रकार के मोरन बनते हैं, ठीक है। ड्रमलिन की बात किया जाए, ड्रमलिन क्या है, ड्रमलिन स्मॉल ओवल शेप्ड इस मोड ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट, क्या है ऐसे ग्लेशियल डिपॉजिट
जो कि स्मॉल ओवल शेप में है, हिल्स में, ठीक है। कैटल लेक क्या है? स्मॉल लेक फॉर्म व्हेन ब्लॉक ऑफ आइस मेल्ट। स्मॉल लेक जो कि ब्लॉक ऑफ आइस मेल्ट से, मतलब जो कि एक तरीके से ऐसा होता है ना कि अ, अब देखोगे कि ये हो गया, फिर आइस यहाँ पे मेल्ट हो गया और तो यहाँ पे क्या बन गया, लेक बन गया। ठीक है, चारों तरफ इसके बर्फ ही बर्फ है, बस बीच में हो गया लेक बन गया। ठीक है, तो क्या है, कैटल लेक कहलाता है। ग्लेशियर शेप द लैंड ऑफ इरोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपॉजिटिंग मटेरियल्स, thus they are powerful agents of landform development। तो ग्लेशियर क्या करता है, कुछ एक एक तरीके से पावरफुल एजेंट है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिटिंग का, मटेरियल्स का, जो कि अनेक प्रकार के लैंड फॉर्म डेवलपमेंट करने में योगदान करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि वर्क ऑफ सी क्या है और वर्क ऑफ ग्लेशियर क्या है ना। जिसमें हम लोग इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशनल वर्क हमने देखा अच्छे से। ओके, तो आज की क्लास इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट करके बताइए। और वीडियो वगैरह अच्छा लगता है आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।